दोस्तों, अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुमन, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच, फिगर 36, बॉडी का साइज 32, दिखने में गोरी लगती मैं दिखने में बहुत हॉट लगती हूँ। मैं घर में सबसे लाडली बेटी थी। घर वालों ने मुझे कोई भी गलती करने पर डांटा नहीं करते। ऐसे ही मेरे मन बढ़ती चली जाती थी और मैं किसी को कुछ भी बोल दिया करता था। अचानक मुझे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती, परंतु वालों ने मना कर दिया। मेरे ऊपर प्यार की भूत सवार थे। मैं बिना किसी से पूछा एक लड़की के साथ भागकर शादी कर लिया और हमने दोनों को सिर्फ चुराने लगे। आज मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है। परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान। वर्टिकल बार जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। वर्टिकल बार घर में इधर उधर धमाचौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। वर्टिकल बार शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी शिखा की शादी की चिंता। वर्टिकल बार बस दादाजी अब हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते। वर्टिकल बार लेकिन शिखा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। वर्टिकल बार खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाचौकड़ी में व्यस्त हो जाती। वर्टिकल बार काफी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। वर्टिकल बार इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। वर्टिकल बार बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की और निकल पड़े। वर्टिकल बार अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। वर्टिकल बार 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। वर्टिकल बार गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। वर्टिकल बार इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। वर्टिकल बार बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। वर्टिकल बार गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। वर्टिकल बार अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। वर्टिकल बार घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। वर्टिकल बार चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। वर्टिकल बार दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। वर्टिकल बार राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। वर्टिकल बार तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिखा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। वर्टिकल बार राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। वर्टिकल बार विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। वर्टिकल बार विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। वर्टिकल बार शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। वर्टिकल बार विक्रम को शिखा बहुत पसंद थी। वर्टिकल बार लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी, लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विराम और शिखा की शादी हो गई। वर्टिकल बार ससुराल में शिखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की ही उम्र की एक ननद थी, रागिनी। वर्टिकल बार अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। वर्टिकल बार लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में
असफल रही वर्टिकल बार। वह शिखा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। वर्टिकल बार अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने शिखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा वर्टिकल बार। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा वर्टिकल बार। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा वर्टिकल बार। लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। वर्टिकल बार शिखा की ननद जरूर उसकी माँ से शिखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। वर्टिकल बार इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। वर्टिकल बार शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। वर्टिकल बार यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का